हेलो बच्चे, कैसे हो? ईश्वर की कृपा से आप अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई जारी रखे होंगे। मैं आपको इससे पहले फिजिक्स पढ़ा रहा था क्लास 10 में, जिसमें हमने लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसको भी हम कंटिन्यू जारी रखे हुए हैं। आपको रोज नए नए लेक्चर मिलते रहेंगे। उसके साथ साथ आज आपको लोगों के लिए मैंने क्लास 10 का मैथमेटिक्स लेकर के आया हूँ, जिसका चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। आज हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, उसके बेसिक चीज़ों को बारे में पढ़ेंगे हम, उसके बारे में फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे और बारी बारी से एक्सरसाइज बाई हम उसका अध्ययन करेंगे, उसको बनाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री हिंदी में इसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति हिंदी में इसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री हम कहते किसे हैं, यह है क्या, हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम डिफिनीशन पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री कि भाई ट्रिगोनोमेट्री कहते किसे है, किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन है कि ट्रिगोनोमेट्री is a branch of mathematics that studies the relationship between the side and angle of triangles। कि त्रिकोणमिति गणित का एक शाखा है, जिसमें हम किसी त्रिभुज के साइड और एंगल के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। The word trigonometry is derived from Greek word ट्राई। पहला क्या है? ट्राई। ट्राई मीन्स 3। गोनो गौन मीन्स साइड।
एंड मेट्रॉन। मेट्रॉन मीनिंग मेजर्ड मेजर मीनिंग क्या हो गया? मेजर मतलब मापना। क्या हुआ कि यह त्रिगोनोमेट्री जो है यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना। कि जब हम किसी ट्रायंगल को मतलब तीनों साइड को जब हम क्या करते हैं, मापते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। हिंदी में उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले त्रिकोणमिति के रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, उसके अनुपात के बारे में हम पढ़ेंगे। त्रिकोणोमेट्री रेशियो के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितिक अनुपात के बारे में हम पढ़ेंगे कि द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर called trigonometry ratio। कि हम रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल, हम किसी समकोण त्रिभुज के जब साइड का अनुपात हम जब निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणोमेट्री रेशियो कहते हैं, त्रिकोणमितिक अनुपात कहते हैं। अब हम इसके साइड का रेशियो निकाल करके आपको हम दिखाएंगे। बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपको हम फिगर बाय फिगर के हिसाब से आपको हम उसका रेशियो निकालना आपको हम सिखाते हैं। आप ध्यान से देखें और उसको निकालना सीखें, बनाना सीखें। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये क्या है? एबीसी जो है वह राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें बी कोण जो है वह 90 डिग्री है, एंड कोण ए एंड कोण सी जो है वह क्या है? इक्विट एंगल है, वह न्यून कोण है। तो इस एंगल के लिए अगर इस एंगल को हम थीटा मानते हैं, इस एंगल को हम क्या मानते हैं? थीटा। अगर इस एंगल को हम थीटा मानते हैं तो इस कोण के लिए यह क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, यह बेस होगा और यह हाइपोटेनस होगा। इस कोण के लिए यह क्या होगा? यह हाइपोटेनस है।
हाइपोटेनस, जिसको हम एच के द्वारा दर्शाते हैं, इसे हम बेस कहते हैं। बेस 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 को हम बी के द्वारा दर्शाते हैं और इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। यह लंबवत है, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हम पी के द्वारा दर्शाते हैं। तो इस थीटा एंगल के लिए यह परपेंडिकुलर हुआ, यह बेस हो गया और यह क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। लेकिन अगर हम दूसरा डायग्राम अगर लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम दूसरा डायग्राम लेते हैं, पुनः एबीसी ही लेते हैं, ए बी सी, इसमें बी कोण तो ऑलरेडी क्या है? वह 90 डिग्री है। बी जो है वह कितना है? 90 डिग्री है। हम इसमें सी कोण को थीटा माने थे, इसमें हम अगर ए कोण को हम थीटा मान लेते हैं, ए कोण थीटा है, तो इस कोण के लिए यह क्या हो जाएगा? यह बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा और ए सी हाइपोटेनस होगा। कहने का मतलब कि हाइपोटेनस का साइड कभी नहीं बदलता है। जब भी बदलता है, अगर हम कोण एंगल बदलते हैं तो बदलता क्या है? परपेंडिकुलर और बेस में बदलाव होता है। हाइपोटेनस जो होता है वह जस का तस होता है, अर्थात इस कोण के लिए यह परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर, यह क्या हो जाएगा? यह बेस हो जाएगा और यह जो है वह मतलब कि हाइपोटेनस होगा। ये हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस को हम एच द्वारा दर्शाते हैं, परपेंडिकुलर को हम पी के द्वारा दर्शाते हैं और बेस को हम बी के द्वारा दर्शाते हैं। तो हम आपको दोनों एक्विट एंगल के बारे में बताया कि अगर हम इसको थीटा लेते हैं, अर्थात एंगल सी को थीटा लेते हैं, तो यह ए बी परपेंडिकुलर होगा, बी सी क्या होगा? बेस होगा और ए सी जो होगा वह हाइपोटेनस होगा। लेकिन जब अगर हम ए कोण को थीटा मानते हैं तो क्या हो जाएगा? बी सी जो होगा वह क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ए बी जो होगा वह क्या होगा? बेस होगा और ए सी जो होगा वह हाइपोटेनस होगा। अर्थात एक्विट एंगल के साइड के बदल देने से परपेंडिकुलर और बेस के साइड में अंतर आ जाता है। हाइपोटेनस जो होता है वह जस के तस होता है, वह अपने जगह पे होता है। आगे हम अब इसके कुछ फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे कि इसका रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है रेशियो इसका। तो हम अगर इस ट्रायंगल में आते हैं, फिगर नंबर, इसको हम फिगर 1, तो फिगर 1 में हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, इस फिगर में साइन थीटा होता है P/H, अर्थात लंब, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, अर्थात परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी बटा ए सी इज इक्वल टू, ए बी को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, पी अब बाई ए सी है, ए सी को हम एच कहते हैं, मतलब कि हाइपोटेनस। अर्थात साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/H होता है। उसके बाद हम हिंदी में इसको हम पढ़ते हैं, P को लंब पढ़ते हैं और H हाइपोटेनस को कर्ण पढ़ते हैं। हम इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं? लंब पढ़ते हैं और इसको हम कर्ण पढ़ते हैं। कर्ण, इसको हम कर्ण पढ़ते हैं। तो हम अगर हिंदी में लिखते हैं
तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बाय कर्ण होगा। अब हम चलेंगे कॉस थीटा में। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइट, अर्थात बेस मेरा क्या है फिगर नंबर 1 में BC, तो BC बाई AC इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कि B बाई H, हम क्या लिख सकते हैं, बेस बाय हाइट लिखते हैं। उसी तरह हम आते हैं, अब साइन हुआ, कॉस हो गया, अब हम आएंगे किसमें, टेन थीटा में। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, अर्थात AB बाई BC इक्वल टू P बाई B, अर्थात लंब बाय आधार, बेस को हम हिंदी में आधार कहते हैं, आधार। तो यह क्या हो गया, P बाई B हो गया। ठीक, अब हम कॉट में आएंगे, तो कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, अर्थात बेस बाय परपेंडिकुलर होगा, अर्थात बेस क्या है इसका BC, तो BC अब बाई AB इक्वल टू B बाई P। कॉट थीटा क्या होता है, B बाई P, अर्थात बेस बाय परपेंडिकुलर। हम उसके बाद लेते हैं अब सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, और सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस। ठीक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो यहां पर हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस इक्वल टू AC बाई BC इक्वल टू H बाई B, H बाई B, जिसको हम हाइपोटेनस बाई क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसमें एक टॉपिक है अब कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू, यह कॉसेक क्या होता है, यह साइन का उल्टा होता है। साइन होता है क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइट, तो कॉसेक क्या होगा, हाइट बाई परपेंडिकुलर। तो कॉसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट मतलब कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना इसका है, मतलब कि हाइपोटेनस है AC, तो AC बाई क्या हो जाएगा AB इक्वल टू H बाई P। हम H बाई P पढ़ते हैं किस कोण के लिए, इस थीटा कोण के लिए। अगर हम इस कोण थीटा कोण को हम अगर चेंज कर देते हैं, हम इस डायग्राम में अगर चले आते हैं, तो साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस का साइड जो होता है वह बदल जाता है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए, इस थीटा कोण के लिए यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह बेस हो जाएगा और यह हाइपोटेनस हो जाएगा। तो जब उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर P और B का स्थान बदल जाता है। हम इस कोण के लिए इसको परपेंडिकुलर लेते हैं, इसको बेस लेते हैं, और हाइपोटेनस जो होता है वह जस का तस होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो आप किसी एक फिगर से लेकर के इसको समझे, दोनों फिगर एक ही है, हम अलग अलग एंगल्स पर आपको अलग अलग बताया है। आगे हम इसमें कुछ और बता रहे हैं आपको, तब तक हो आप स्टूडेंट्स आप करें क्या कि इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और ताकि मैथमेटिक्स में फार्मूला ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। बिना फार्मूला के आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए फार्मूला का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे के टॉपिक को मैं आपको बता रहा हूं। कि the ratio
रेशियो ऑफ कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा। क्या कहा? द रेशियो ऑफ कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा आर रिस्पेक्टिवली द reciprocals of the ratio of sin theta sec theta and tan theta। तो क्या होता है कि कॉसेक सेक और कॉट जो होता है वह रेसिप्रोकल होता है किसका? साइन सेक और टेन थीटा का। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू है 1 कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर है 1 सेक थीटा। उसी तरह हम पढ़ेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू है 1 कॉट थीटा। हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा जब करेंगे कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 टेन थीटा। कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 कॉस थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 साइन थीटा। मतलब हम इसको उलट भी सकते हैं, उल्टा करके भी हम इसको मान प्राप्त कर सकते हैं। ऑल्सो ऑब्जर्व डेट कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्या होता है कि यह कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। स्टूडेंट इसमें ज्यादातर जो है यह फार्मूला ही है। जैसे हमने पढ़ा कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कैसे पढ़ा था हम लोग? 1 सेक थीटा। उसी तरह टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या पढ़ा हमने? 1 कॉट थीटा। साथ साथ हम ये भी पाते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हम इसमें सो डैट ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एन एक्विट एंगल इन ए राइट ट्रायंगल express the relationship between
between the angle and length, angle and length of its side. साइड कि हम क्या पाते हैं कि द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन इक्विट एंगल इन ए राइट ट्रायंगल एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड लेंथ ऑफ द साइड। हम इसके बीच क्या क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। तो इस चैप्टर में अभी तक हमें यही पढ़ना था। अब हम इसमें एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का बुक से एक्सरसाइज। अब हम 8.1 पढ़ेंगे। 8.1 में अब हम शुरू करेंगे। बच्चों, इस फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, आप इस पे फार्मूला का उपयोग करें और इसे बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज सोल्व कर करके ही आपको एक एक करके दिखलाऊंगा। आज के लिए इतना ही।